कचरा है, 1 साल से ऐसा ही पड़ रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी तो ध्यान नहीं दे रहे। एक साल से कितनी बार कोशिश की आवाज उठाने की इस चीज पर? बहुत बार किया हम लोग ने। बार बार उनको बोल के उतना कचरा उठाते, वैसा जो कचरा है वैसा ही रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मलेरिया होता है, कॉलेरा होता है कि कंटिन्यूस पे यहाँ पे कचरा गिरते रहता है, तो इसका सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए। अब सारी महिलाओं से बात करिए कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है उनको, क्योंकि ये बाजू में सोसाइटीज़ है। पत्रे पे ही कचरा डाला हुआ है, अंदर भी डाल जाता है कचरा। वो वॉशरूम के दरवाजे पे पूरा कचरा जाता है। बहुत बच्चों को भी मतलब फीवर वगैरह ये गंदगी से। डोंट पुट द कचरा दे, तो सब जन जाके उधर डालता है। कितना बोर्ड लगा के रखें, कितना भगवान का फोटो रखें, तो भी कोई सुन नहीं रहा है। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ नहीं डालना है। के नारे और स्वच्छता के ढोंग जितने जोरों पर दिखाई देते हो, उतनी ही ज्यादा गंदगी वसई विरार में नजर आती है। आप यहाँ पर मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नाला सुपारा पूर्व के शिरडी नगर में। आप यहाँ पर किस तरीके से गंदगी मची हुई है ये साफ तौर पर देख सकते हैं, और ये गंदगी लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या बन गई है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार आंटी, क्या कहोगे इस कचरे को लेकर, इस तरीके के जो कूड़े फैले हुए हैं यहाँ पर? हाँ, ये इधर मतलब ये सब कचरा है, 1 साल से ऐसा ही पड़ रहे हैं। 1 साल से? हाँ, 1 साल से ऐसा ही हो रहा है। म्युनिसिपैलिटी तो ध्यान नहीं दे रहे, और बच्चा लोग को, सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये मच्छर सब हो रहा है इधर, मच्छर बिच्छर सब, और बच्चा लोग तो स्कूल से जाते हैं आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। 1 साल से कितनी बार कोशिश की आवाज उठाने की इस चीज पर? बहुत बार किया हम लोग ने। कुछ असर हुआ? कुछ भी नहीं असर हुआ, अभी तक तो असर नहीं हुआ है। अंकल, आप साफ तौर पर कह रहे हो कि 1 भी % का रिजल्ट यहाँ पे नजर नहीं आया ना, कभी एक दिन का सुकून मिला इस कचरे से आपको, क्या कहोगे साफ तौर पर? ऐसा हो गया है। महानगर पालिका ये ऐसा महापालिका रह गई नहीं। हाँ। क्यों? उनको कितना बार लेटर दिया, कितना बार वो अधिकारी को बोला, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हमारा चेतन मंचा दादा, ये जब से यहाँ पर ध्यान देने लगे 4-5 साल, अच्छा। लेकिन ये भी बार बार उनको बोल के उतना कचरा उठाते, वैसा जो कचरा है वैसा ही रहता है, वैसा ही लोग डालते, उधर कोई ध्यान देता है नहीं। गाली गलौज करते कचरा डालने वाले। हाँ, ये हमारे आनंद वैभव सोसाइटी से झगड़ा होता है कि भाई यहाँ से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मलेरिया होता है, कॉलेरा होता है, मच्छर से परेशान हो गए हम लोग। यहाँ पर रहने वाले भी परेशान हुए हैं, गाली गलौज झगड़ा भांडन होता है, मारामारी होती है, तो भी BMC वाला ध्यान को लेकर कचरे के बारे में। एक कचरा उठना चाहिए यहाँ पर, कचरा जरूरी नहीं। क्यों? रास्ता है, ये रास्ते में अगर ऐसा कचरा रहेगा तो बच्चे लोग स्कूल के जाते आते, किसको बुढ़े आदमी गिरते भी, और ये बीमारी से परेशान हो गए लोग। ये सब महिला देखो आई है मेरी, हमारे बिल्डिंग के ये परिसर के महिला है, लेकिन ये लोग सब झगड़ा करके भी कुछ असर नहीं गिर रहे, सुकून नहीं। आप यहाँ पर ये रास्ते देख सकते हैं कि कितना छोटा सा ये रास्ता है जिसमें गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक की भी इस वजह से काफ़ी समस्या हो सकती है। चेतन, क्या कहोगे इस प्रॉब्लम को लेकर? ये प्रॉब्लम जो है मैडम, सबसे पहले तो यहाँ की महिलाओं को धन्यवाद, क्योंकि ये लोग आगे आके आवाज़ उठा रहे जी। कितनों की हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है, अगर आपको पता होगा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं। परंतु मैं 4-5 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इनके कंटिन्यूस कंप्लेंट ऐसे रहते हैं कि ये जो परिसर है यहाँ पे हमेशा कचरा गिरता है। अभी एक चेंबर का इशू था, इनका चेंबर का लगा के दिया गया नगर पालिका थ्रू से, उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम इनका ये है कि कंटिन्यूस पे यहाँ पे कचरा गिरते रहता है, तो इसका सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए। हालांकि हम 2 दिन में नगर पालिका कर्मचारी जो अधिकारी है वो साफ भी करते हैं, और उनको बोला कि उनका कॉपरेशन भी अच्छा है हमारे साथ में, परंतु इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हमने कहा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगना चाहिए, परमानेंट बोर्ड, कि यहाँ पे कचरा फेंकना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ में नगर पालिका के जो मार्शल्स रहते हैं, जो थूकने पे फाइन लगाते हैं या कचरा फेंकने पे फाइन लगाते हैं, ऐसे मार्शल्स यहाँ पे खड़े किया जाए, तो उनकी भी मांग हमारे पार्टी की तरफ से की गई है। तो जल्दी उन्होंने कहा, हमें आश्वासित किया है कि यहाँ पे जो है मार्शल्स खड़े करेंगे और यहाँ पे बोर्ड भी ला के देंगे। और यहाँ पे महिलाओं से सुन सकते हैं कि आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सारी महिलाओं से बात करिए कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है उनको, क्योंकि ये बाजू में सोसाइटीज़ है, यहाँ पे चॉल्स है, उनमें जो मच्छर आप देख सकते हैं। आप मेरा वीडियो भी ले रहे हैं तो कितने मच्छर आपकी तरफ आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम अगर महिलाओं से आप पूछेंगे तो ज़्यादा विस्तार में बताएंगे आपको इस विषय। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर 5 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर जिनकी दुकान है, जिनका घर है, उन्हें 24 घंटे
कितनी दिक्कत होती होगी। आप क्या कहेंगी आंटी? देखो ना, आपके हम लोग के पत्रे पे ही कचरा डाला हुआ है, अंदर भी डाल जाता है कचरा। इतना गंदगी बाहर से फेंकते हैं सब लोग। हाँ? फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं। कोई नहीं, और आवाज दे के जाएगा, चिल्लाता है, फिर चिल्लाते हैं वो लोग। हाँ, झगड़ा करते हैं। हम यहाँ पर और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे आप इस पूरी समस्या को लेकर क्या कहेंगी। हाँ, यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे मेरा छोटे बच्चों की आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी के बाजू में वॉशरूम है, जो बच्चे वॉशरूम के लिए जाते हैं। उससे वॉशरूम के दरवाजे पे पूरा कचरा जाता है। बहुत बच्चों को भी मतलब फीवर वगैरह, ये गंदगी से इतनी दुर्गंधी आ रही है इससे, और उनको बहुत फीवर, वॉमिटिंग वगैरह, ये एक्चुअली इतनी बदबू आ रही है इससे, इसीलिए उनको बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है। मैं यहाँ पर अजय से भी जानना चाहूँगी। अजय, इस तरीके की परिस्थिति को लेकर क्या कहना चाहोगी? अभी अपन कुछ बोल रहे थे, इंसान समझना मांगते, डोंट पुट द कचरा दे, तो सब जन जाके उधर डालता है। इतना अक्ल वापर के इधर डालने का नहीं, अपना उधर भी ऐसा। आजी ने एक बात बहुत सही कही कि जितना हम नगर पालिका और लोगों को कह रहे हैं, यहाँ पर लोगों को भी समझने की जरूरत है कि कचरा कहाँ फेंकना है और कहाँ नहीं। और अगर अपने ही इलाके में इस तरीके से बाहर अगर आप कचरा फेंक रहे हो तो गंदगी आपके ही इलाके में फैल रही है, ये आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसके लिए इंसान खुद समझना, घर वाला लोग को बोलने का इधर नहीं डालने का। व्हेन द कचरा वाला कमिंग, उसमें डालो, कचरा में डाल दो, नहीं क्या इधर उधर फेंको। हम लोग घर का कचरा अपने पॉलिथीन में रखकर कचरे वाले के आने का इंतजार करें, रख के दूसरा दिन फेंकते, नहीं आए तो भी हम लोग भी डब्बा भरते हैं। हम लोग आमने सामने रहते हैं, हम लोग 2 दिन रखते हैं, फिर भी दूसरा दिन फेंकते हैं, नहीं क्या इधर रोड में आके फेंकता है। आंटी, आपकी दुकान ठीक इस कचरे के सामने है, आप क्या कहोगे, कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग को बहुत परेशानी होती है। सुबह में हम लोग मना करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, सीधा फेंक देते हैं। और आ गई गाड़ी आती है तो सब सोए रहते हैं, जब गाड़ी चली जाती है सब लोग बाहर निकलते हैं, कचरा फेंकते हैं। हम लोग मना करते हैं तो लोग सुनते नहीं, बोलते तुम्ही को पास आता है। मैं बोले यार सबको है प्रॉब्लम, हम ही को थोड़ी ना है, सबको प्रॉब्लम। कितना मना किए, कितना बोर्ड लगा के रखें, कितना भगवान का फोटो रखें, तो भी कोई सुन नहीं रहा है। ऑटोमेटिक लोग डालते जाते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ नहीं डालना है। और सामने से बोलो तो वहाँ से फेंकते वहाँ जाता है, इधर भी फेंक के लोग जाते हैं। 2 दिन छुट्टी हुआ पूरा भर जाता है। मतलब लोगों ने ही इस इलाके को गटर बनाकर छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर और लोगों से बातचीत करूंगी और उनसे भी जानूंगी। ये जो कचरे की जगह इन्होंने बनाई है, इसके बाजू में हम लोग का आनंद वैभव बिल्डिंग है, तो यहाँ हम लोग का बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। पूरा माहौल यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है और ये सब गंदगी से डेंगू मलेरिया ये फैल सकता है। तो इसके महानगर पालिका महानगर पालिका इस चीज़ पर ध्यान दे और यहाँ के लोग इस समस्या पर ध्यान दे और सावधानी बरते कि कचरा किस प्रकार कहाँ फेंकना चाहिए, इस चीज़ की सोच रखे। जैसे कि चेतन मच्चा ने कहा है कि इस पर हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड लगे और यहाँ पर लोग ये समझे कि यहाँ पर कचरा ना फेंका जाए। अब देखना ये होगा कि ये समस्या जो साल भर से चल रही है, इसका समाधान कितनी जल्दी निकल कर सामने आता है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।